21 सितंबर 2025 की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर रूप से बढ़ गया है। हवा की गुणवत्ता खतरनाक हो गई है। नागरिकों को बाहर निकलते समय मास्क पहनने की सलाह दी गई है। विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों को अधिक समय बाहर नहीं रहने के लिए कहा गया है। मुंबई शेयर बाजार में आज हल्की बढ़त और मामूली गिरावट के बीच उतार चढ़ाव देखा गया। सेंसेक्स थोड़ी बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी में हल्की गिरावट दर्ज की गई। निवेशकों को संयम बरतने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ। कई मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। प्रशासन ने राहत कार्य तेज कर दिया है और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। चीन ने आज एक नया तकनीकी उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस उपग्रह से मौसम की निगरानी और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में मदद मिलेगी। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने बताया कि टीम आगामी अंतर्राष्ट्रीय सीरीज के लिए पूरी तरह तैयार है। अभ्यास सत्र में खिलाड़ियों ने अपनी श्रेष्ठता दिखाते हुए आत्मविश्वास हासिल किया है। दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए नए कोच जोड़े हैं। इससे भीड़भाड़ कम होगी और यात्रियों को तेज और आरामदायक सफर की सुविधा मिलेगी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर प्रचार तेज हो गया है। दोनों प्रमुख पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए बड़े वादे और अभियान चला रही हैं। बॉलीवुड में एक बड़े सुपरस्टार की नई फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ। फैंस सोशल मीडिया पर इसे लेकर चर्चा कर रहे हैं और फिल्म की रिलीज को लेकर उत्साहित हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में गिरावट आई है। इसका असर भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी दिखाई दे सकता है। कश्मीर में सेना ने आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। कई आतंकियों को ढेर किया गया और इलाके में सुरक्षा उपाय कड़े कर दिए गए हैं। दिल्ली में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए नए फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए जा रहे हैं। इससे शहर में जाम और दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। अमेरिका और रूस के बीच कूटनीतिक संबंधों में तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों ने हालिया फैसलों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रदूषण से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सरकार से जल्द कदम उठाने के निर्देश दिए। न्यायालय ने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने को कहा। बिहार में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना शुरू कर दिया है। देश में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई। व्यापारी और निवेशक त्योहारी मौसम में बढ़ती मांग के चलते कीमतों में इजाफा होने की उम्मीद कर रहे हैं। आईपीएल की तैयारी पूरी ताकत के साथ चल रही है। आयोजकों ने कहा कि इस बार दर्शकों को रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सरकार ने किसानों के लिए नई योजना का ऐलान किया। इसके तहत किसानों को सस्ते दरों पर बीज और उर्वरक उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना और किसान की आमदनी में सुधार करना है। उत्तर प्रदेश में बिजली की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है। इसके कारण कई जिलों में कटौती की समस्या बनी हुई है। सरकार ने उपभोक्ताओं से संयम बरतने की अपील की है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत हमेशा शांति और बातचीत के पक्ष में रहा है, लेकिन देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि बताया। दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता बढ़ रही है। विशेषज्ञों ने कहा कि यदि अब कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं की संख्या बढ़ सकती है। दिल्ली में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। केंद्र के माध्यम से नागरिकों को डिजिटल सेवाएं मिलेंगी और प्रशासनिक कामकाज में सुधार होगा। मुंबई में मेट्रो लाइन का विस्तार शुरू हुआ। इससे शहर के व्यस्त क्षेत्रों में यात्रा आसान होगी और भीड़भाड़ कम होगी। कोलकाता में सांस्कृतिक महोत्सव आज से शुरू हुआ। कला, संगीत और लोक परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए कई प्रदर्शनी और कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने मुफ्त स्वास्थ्य जांच कैंप का आयोजन किया। लोगों को ब्लड प्रेशर, शुगर और सामान्य स्वास्थ्य जांच की सुविधा दी जा रही है। पुणे में नया आईटी स्टार्टअप हब चालू हो गया। इसमें स्टार्टअप्स को टेक्नोलॉजी, मेंटरशिप और निवेश के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। चेन्नई में स्मार्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। लोगों को आधुनिक सुविधाओं वाला किफायती आवास मिलेगा और शहर का आवासीय ढांचा सुधरेगा। बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू हुई। यह सेवा प्रदूषण कम करने और शहर के सार्वजनिक परिवहन को स्वच्छ बनाने के लिए है। जयपुर में हस्तशिल्प प्रदर्शनी आयोजित की गई। स्थानीय कारीगरों ने अपने उत्पाद प्रदर्शित किए हैं और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय टेक एक्सपो शुरू हुआ। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और स्मार्ट डिवाइस प्रदर्शित किए गए हैं। लखनऊ में यातायात सुधार अभियान शुरू किया गया। नए सिग्नल, फ्लाईओवर और सड़क चिन्हों से ट्रैफिक की गति बढ़ेगी और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। इंदौर में स्मार्ट पार्किंग सिस्टम लागू किया गया। इसका उद्देश्य वाहनों की पार्किंग प्रक्रिया को आसान बनाना और शहर में जाम कम करना है। भोपाल में जल आपूर्ति सुधार योजना के तहत पाइपलाइन और ट्रीटमेंट प्लांट में सुधार किया जा रहा है। नागरिकों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।
सूरत में नया टेक्नोलॉजी पार्क तैयार हुआ। इससे शहर में रोजगार बढ़ेगा और टेक्नोलॉजी सेक्टर को नई दिशा मिलेगी। अहमदाबाद में स्मार्ट रोड प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। सड़कें चौड़ी और सुरक्षित बनाई जाएंगी और ट्रैफिक सिस्टम डिजिटल होगा। पटना में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान शुरू हुआ। लोगों को स्वच्छता, संतुलित आहार और नियमित जांच की जानकारी दी जा रही है। कोच्चि में जल परिवहन सेवा शुरू हुई। इससे शहर के बीचों बीच यात्रा करना आसान होगा और सड़क ट्रैफिक में कमी आएगी। रांची में स्मार्ट स्कूल प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। छात्रों को डिजिटल शिक्षा और स्मार्ट क्लासरूम की सुविधा मिलेगी। त्रिवेंद्रम में बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना शुरू हुई। इसका उद्देश्य शहर की ऊर्जा जरूरतों को स्वच्छ और स्थायी स्रोत से पूरा करना है। विशाखापत्तनम पोर्ट में नया टर्मिनल चालू हो गया। इससे आयात निर्यात प्रक्रिया तेज होगी और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। कोलकाता में नई मेट्रो लाइन का उद्घाटन हुआ। इस नई लाइन से शहर के यात्रियों को तेज और सुरक्षित यात्रा की सुविधा मिलेगी। दिल्ली में स्मार्ट सिटी सेंटर का उद्घाटन हुआ। नागरिकों को डिजिटल सेवाएं मिलेंगी और प्रशासनिक कामकाज में सुधार होगा। मुंबई में समुद्र तट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लाइफ गार्ड्स और सुरक्षा कैमरों की संख्या बढ़ा दी गई। बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू हुई। यह सेवा प्रदूषण कम करने और सार्वजनिक परिवहन को टिकाऊ बनाने के लिए है। जयपुर में हस्तशिल्प प्रदर्शनी आयोजित की गई। स्थानीय कारीगरों ने अपने उत्पाद प्रदर्शित किए हैं। चेन्नई में नए स्मार्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। लोगों को किफायती और आधुनिक आवास मिलेगा। पुणे में नया आईटी स्टार्टअप हब चालू हुआ। स्टार्टअप्स को टेक्नोलॉजी और निवेश के अवसर मिलेंगे। लखनऊ में यातायात सुधार अभियान शुरू हुआ। नए फ्लाईओवर और सड़क चिन्हों से ट्रैफिक नियंत्रित होगा। हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय टेक एक्सपो शुरू हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स प्रदर्शित किए गए। अहमदाबाद में स्मार्ट रोड प्रोजेक्ट शुरू हुआ। सड़कें चौड़ी और सुरक्षित बनाई जाएंगी।